एडोनिज्म, ब्रह्मोनिज्म, दीन इलाही, ओहिज्म, इन सभी में क्या समान बात है? ये सभी मानव निर्मित धर्म हैं जो स्वयं को अन्य से उच्चतम मानते हैं और इनके लिए इनका आराध्य ही सर्वोच्च है। दूसरे शब्दों में कहें तो अहम ब्रह्मास्मि को इन्होंने अजीबो गरीब और विकृत रूप दिया है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, अब इस प्रवृत्ति को एक नया रूप मिलने वाला है। स्वागत है TFI पर, भारत के सबसे बड़े अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अभिनव आपको अवगत कराऊंगा इस बात से कि कैसे अब्राहमिक पंथ एक अलग मिश्रण के साथ हमारे समक्ष आने वाला है और कैसे यह मिश्रण हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। जब 1953 में ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद II, जिसे लोग महमूद II के नाम से भी जानते हैं, उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर चढ़ाई की, तब वह ईसाई पंथ द्वारा आरंभ किए गए क्रूसेड्स के इतिहास का एक अहम दिन था। यह चढ़ाई उस दौरान ढलान पर स्थित बिजेंटाइन साम्राज्य के अंत का आरंभ था। आखिरकार ऑटोमन्स ने शहर को 55 दिनों तक घेरने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल की प्राचीन दीवार को तोड़ दिया। शहर के पतन और मुस्लिम आक्रमण के साथ ही ईसाई यूरोप का इस्लामीकरण आरंभ हो गया। इस्लाम और ईसाई के बीच यह वर्चस्व युद्ध सिर्फ कुछ सदियां पुरानी नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक प्राचीन है। जितनी हत्याएं इन दोनों पंथों के बीच वर्चस्व युद्ध के दौरान हुई हैं, उतनी तो दोनों विश्व युद्ध मिलाकर भी नहीं हुई। सहस्त्रों वर्षों के युद्ध के बाद अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये दोनों मिलकर अब एक नया पंथ अपना सकते हैं। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही एक नया पंथ पेश किया जाएगा, जिसमें तीनों प्रमुख अब्राहमिक पंथ होंगे। इसके तहत इस्लाम, ईसाई और यहूदी, इन तीनों पंथों में शामिल एक समान बातों को लेकर पैगंबर अब्राहम के नाम से धर्म बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस नए पंथ को अब्राहमिया कहा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआत खाड़ी देशों से हो सकती है। बता दें कि अब्राहमिक पंथ में सबसे प्रमुख रूप से यहूदी, ईसाई और इस्लाम आते हैं, जो अपनी उत्पत्ति इजरायली पैगंबर अब्राहम को बताते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह एक नई घटना नहीं है, बल्कि एक परियोजना है, प्रोजेक्ट है। BBC के रिपोर्ट के अनुसार इसे इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, सूडान और बहरीन के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए हुए अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद उठाया गया और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार तीन पंथ यानी ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म के मूल सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर अब्राहमिया को बनाया जाएगा। कथित पंथ का नाम प्रोफेट इब्राहिम के नाम से जाना जाएगा, जिनसे ही अन्य सभी अब्राहमिक पंथ उत्पन्न हुए थे। प्रोफेट इब्राहिम का व्यापक रूप से बाइबल, कुरान और किताबे एकादश जैसे कई प्रमुख अब्राहमिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। अरब देशों में अब्राहमिया की चर्चा पिछले 1 वर्ष से चल रही है और नए धर्म ने कई विवादों को भी जन्म दिया है। इस पंथ के माध्यम से एक ऐसे कल्ट के निर्माण का विचार है जिसका ना कोई शास्त्र हो, ना कोई अनुयायी हो और ना ही कोई अस्तित्व हो। जो लोग इस नए धर्म के विचार के खिलाफ है, उनका मानना है कि यह धोखे और शोषण की आड़ में एक राजनीतिक आह्वान है। अब्राहमिया शब्द का उपयोग सितंबर 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के साथ एक सामान्यकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ आरंभ हुआ था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार जेरेड कुशनर द्वारा प्रायोजित समझौते को अब्राहम एकॉर्ड भी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर भी नए पंथ की निंदा हो रही है। RT अरबी के साथ एक साक्षात्कार में मिस्र के जनरल खैरत शुक्री ने चेतावनी दी कि अब्राहम कथित रूप से मध्य पूर्व में सभी धर्मों को एकजुट करेगा और यह अमेरिका और इजराइल द्वारा बनाई गई बुरी योजना है। उन्होंने RT अरबी को आगे बताया कि अब्राहमिया एक नया स्कीम है जो हेनरी कैंपबेल के 1907 के दस्तावेज की तुलना में कम खतरनाक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप ज़ायोनी देश का गठन हुआ था। वहीं मिस्र में धार्मिक एकता के लिए शुरू हुई इस मुहिम पर अल अजहर के शीर्ष इमाम अहमद अल तैयब ने अब्राहमी धर्म की खूब आलोचना की है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार अल तैयब ने नए अब्राहमी धर्म के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए कहा कि इसके जरिए जिस नए धर्म के निर्माण की बात हो रही है उसका ना तो कोई रंग है और ना ही उसमें कोई स्वाद या गंध होगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई धार्मिक हस्तियों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है और लोगों से अपने विश्वास पर कायम रहने और इस तरह के फर्जी प्रचार में न फंसने का आह्वान किया। इसके अलावा कई लोगों ने एक नए विश्व धार्मिक आदेश की स्थापना जैसे षड्यंत्र के सिद्धांतों के कोण की ओर इशारा किया है,
जिसके तहत दुनिया भर में केवल एक प्रमुख धर्म होगा, जिसका प्रमुख हिस्सा यहूदी धर्म से लिया गया है। जिस तरह से इस पंथ के आरंभ होने से पहले ही मतभेद आरंभ हो चुका है, उसे यह कहना गलत नहीं होगा कि यह नया पंथ कई विवादों को बढ़ाएगा और इन तीनों ही अब्राहमिक धर्मों के वर्चस्ववादी स्वभाव को और बढ़ाने का काम करेगा। अगर ये तीनों एक हो भी जाते हैं तो उनका सबसे पहला उद्देश्य अन्य धर्म के लोगों को इस पंथ में शामिल करना होगा, चाहे उसके लिए हिंसा को ही क्यों न अपनाना पड़े। ऐसे में सबसे पहले हिंदू धर्म ही निशाने पर होगा। अब भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए कि भविष्य कैसा होने जा रहा है।